गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। आइए समझते हैं आज हम इस लेक्चर में क्या क्या सीखेंगे। इस लेक्चर में हम सीखेंगे डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर। सेकेंड टॉपिक है इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर या फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। फिर सीखेंगे हम लोग कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, जिसके दो मेथड्स हमारे पास हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सेकंड वन बाय मेकिंग लाइक टर्म्स। इसके बाद हम सीखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर्स। आइए समझते हैं इसका डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर। कोई भी नंबर जो p बाई q के रूप में लिखा जा सके, जिसमें q इज इक्वल टू नॉट जीरो हो, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। ए नंबर व्हिच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q where q is not equal to 0 is called a rational number. Let's example 2/5, 3/7। देखिए 2/5 2 p का काम कर रहा है और 5 q का काम कर रहा है, यानी कि p/q है और q इज नॉट इक्वल टू 0, q का वैल्यू 0 भी नहीं है, यानी कि दोनों कंडीशंस क्या कर रहा है? ये फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। इस तरह से एग्जांपल्स ये हैं। कुछ एग्जांपल अलग लेते हैं हम लोग। 8/12 कहने को तो इसमें भी p/q है, q इज इक्वल टू नॉट 0 भी है, लेकिन ये रेशनल नंबर है क्या? हाँ, रेशनल नंबर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो करेंगे ना, इसका कॉमन फैक्टर जो होता है उसको काट के लिखते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। क्या लिखा है इसका? 2/3। ये आपका रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब देखिए रेशनल नंबर आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम साइन रखें, यानी कि p/q या तो पॉजिटिव में हो या p/q दोनों किस में हो? नेगेटिव में हो, तो ऐसे रेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। एग्जांपल से समझते हैं इसको हम लोग। जैसे ले लिया 2/3, 4/5, पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर लेते हैं -2/-3, तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो b क्या कहलाता है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। सेकंड आपका होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। तो नेगेटिव रेशनल नंबर आपका वो होगा जिसमें p/q यानी कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक पॉजिटिव हो और कोई एक नेगेटिव, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि रेशनल नंबर के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों का साइन यदि अपोजिट हो, तो वो क्या कहलाता है? हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाता है। अगर ये नेगेटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव रखना पड़ेगा, अगर ये पॉजिटिव लेते तो ये नेगेटिव रखना पड़ेगा। ऐसे केस में जो भी नंबर आएंगे रेशनल नंबर, वो क्या होंगे? हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे। एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग इसका। -3/4 ले लीजिए या 3/-4। ये हो गया हमारा डिफिनीशन रेशनल नंबर का और कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट टॉपिक आपका डिफिनीशन खत्म हो गया। सेकंड आपका है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब होता है सेम वैल्यू रखने वाला वैल्यू। अब देखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को, ये होता क्या है? किसी भी रेशनल नंबर p/q में यदि मैं इसमें n से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें भी n से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? रेशनल नंबर ही होगा। या किसी भी रेशनल नंबर p/q में अगर मैं सेम इंटीजर n से क्या कर दूं? डिवीजन कर दूं, तब भी ये क्या कहलाएगा? हमारा रेशनल नंबर ही कहलाएगा। ये भी रेशनल नंबर होगा, दोनों का दोनों रेशनल नंबर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यानी कि हम समझ पा रहे हैं, अगर 2/3 है, इसमें अगर 2 से गुना कर दें, इसमें भी 2 से गुना कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये कितना देगा? 4। ये कितना देगा? 6। ये भी क्या आपका है? रेशनल नंबर ही है, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या है हमारे पास? सेम। कट के ये भी क्या देगा? 2/3 देगा।
मेरा कहने का मतलब ये था, किसी भी रेशनल नंबर के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट से सेम इंटीजर से गुणा करते या भाग देते तब भी वैल्यू क्या रहता है, सेम ही रहता है। उसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आइए ये भी आपका खत्म हो गया। अब देखते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। एक्सटेंडेड फॉर्म लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, यदि कोई भी रेशनल नंबर बड़े फॉर्म का बड़ा फॉर्म दे दिया गया है, जैसे लिख दिए 8/2 है, इसमें कोई अगर कॉमन फैक्टर हो, इसको क्या करते हैं हम लोग, हटा लेते हैं, फिर जब लिखते हैं इसके फॉर्म को, न्यू फॉर्म को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। 4 2 जा 4 3 जा 2/3, इस 8/12 का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सपोज करते हैं 6/8 18 ले लीजिए, तो 6 1 जा 6 3 जा 1/3 का क्या आएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर पॉजिटिव में था तो मैंने ऐसा कर दिया, अगर नेगेटिव में रहे जैसे 3/-4 3/-4, इसका रूल्स ये आपका है कि दोनों में क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कॉमन फैक्टर ना हो तो ये क्या देगा लेके, -3/-, प्लस हो जाएगा 4, ये क्या है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते थे 3/-4। इस माइनस के साइन को आप ऊपर लिख लें या इसको बीच में लिखें, तब भी वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन इस तरह से लिखना हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। आई बात समझ में आई। अब देखिए आगे देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। कंपैरिजन का मतलब हो गया, कंपेयर आप तब कर पाते हो किसी चीजों को जब उसमें एक से अधिक चीजें हो और उसके सेम प्रॉपर्टी का क्या करते हैं हम लोग, सेम प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो कंपैरिजन करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका एक ही रूल है, अगर कोई रेशनल नंबर p/q है, कोई मान लेते हैं a/b, दो अलग अलग रेशनल नंबर है, अब इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है पता नहीं चल रहा, तो इसमें क्या करते हैं, इस मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर p/b का वैल्यू ग्रेटर देन q * a हो तो हम कहते हैं p/q क्या है, ग्रेटर देन a/b। अगर ये केस नंबर 1, केस नंबर 2, यदि p/b का वैल्यू लेस देन q * a के वैल्यू हो तब हम कहते हैं p/q इज लेस देन a/b। ये था कंपैरिजन करने का तरीका। आइए एक एग्जांपल से लेकर चलते हैं। अगर आपके पास हो 2/3 और मान लेते 3/4, तो अलग अलग एग्जांपल्स हैं। अब देखते हैं इसमें से ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 4 * 2, इधर 3 * 3, 4 * 2 8, 3 * 3 9, इट लेस देन, इट मींस 2/3 इज लेस देन ऑफ 3/4। एग्जांपल दूसरा लेते हैं, -4/5 एंड -6/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या आएगा ये, 7 4 जा 28, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये 5 6 30 -30। तो मुझे बताइए -20 ज़्यादा बड़ा है या फिर -30? तो माइनस जहाँ लगा होता है ना, उसमें जितना कम होता है जितना होता है उतना ज़्यादा बड़ा होता है। इट मीन्स ये आपका ग्रेटर है, इट मीन्स -4/5 इज ग्रेटर देन -6/7। आइए कंपैरिजन करना सीखे मैंने किस मेथड से, बाय मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मेथड। अगला देखते हैं बाय मेकिंग लाइक टर्म्स। लाइक मींस इक्वल, लाइक मींस इक्वल। आइए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। दो अलग अलग एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 3/4 ले लेते हैं, 4/7 ले लिए, है ना। और पता करना इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है, लेकिन इस मेथड से बाय मेकिंग लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स इसमें क्या करते हैं, नोमिनेटर को या डिनोमिनेटर को किसी एक को इक्वल कर लेते हैं। तो अगर इक्वल करना हो तो अगर उसके लिए दो केस आपके पास है। अगर आप डिनोमिनेटर को चाहते हैं इक्वल कर लें, डिनोमिनेटर को, तो क्या करें, दोनों का एलसीएम ले लें। 4 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 4 और 7 का एलसीएम 28 होगा। अब 4 में इससे डिवीजन दीजिए, कितना आ रहा है 7, तो क्या करेंगे, दोनों टर्म में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ रहा है 21/28। इसमें देखिए तो 4/7 है, 7 से डिवीजन दीजिए, 4 आया ना, 7 4 28। इसको क्या करेंगे हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
क्या आ रहा है 16/28, 16/28। देखिए डिनोमिनेटर मैंने क्या कर लिया, सेम कर लिया। अब इसमें 16 है और ये 21 है। अब सेम भागों में बांटना हो, जो छोटा होगा वो छोटा होगा, जो बड़ा होगा बड़ा होगा। इट मींस ये आपका क्या है, ग्रेटर है, इट मींस ये आपका ग्रेटर है, यानी कि 3/4 इज ग्रेटर देन 4/7। इसलिए अगर हम चाहते हैं तो दूसरा तरीका हमारे पास ये था कि डिनोमिनेटर को सेम करना, या फिर ऐसा कर सकते थे। देखिए क्या कर सकते थे, 3/4 है आपके पास और 4/7, दोनों कैंसिल क्या आया 28, तो 28 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 7 जा 7 3 जा 21, 7 4 जा 4 4 जा 60, which is greater, 21 is greater, it means 3/4 is greater than that of 4/7, that's your answer। एक और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज टॉपिक का, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट ये आपका पॉजिटिव वैल्यू होता है, अगर वो देगा कि आपको किसमें हो, नेगेटिव में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ P/Q विल बी P/Q। अगर ये नेगेटिव में रहे फिर भी किस में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसे -2/3 दे दिया मॉड में, देखिए क्या आएगा, ये 2/3। पॉजिटिव में रहे तो कोई बात ही नहीं है, इसका वैल्यू क्या आएगा 4/5। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको मैं बेहतर से समझा पाया हूँ। जहाँ कहीं भी कमी लगे, त्रुटि लगे, नहीं समझ में आए, आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद, आप सभी शुभ।